अस्सलाम वालेकुम माय टू व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बखैरियत होंगे। तो फिर से आपको मैं वेलकम करती हूँ अपनी आज की इस नई वीडियो में। तो जी चले, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो जी दोस्तों में भी शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। तो क्योंकि आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है हमारी। आगे चलकर आपको बताऊंगी कि सर्दियों में किस तरह से आपको मशक के बगैर ही अपने हाथों को चकोर करना है, बिल्कुल एक न्यू अंदाज में, न्यू टिप्स में। तो जी, और अपने पर्दों को कैसे आपने बिखरे रहने से बचाना है, कैसे आपने अपने पर्दों को एक ही जगह वेल ऑर्गेनाइज करके रखना है। तो जी चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी हमारी सबसे पहले हमारी टिप नंबर 1 है इन सब्जियों के मुतालिक। तो अक्सर ये सब्ज़ी वगैरह हमसे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिनकी वजह से हमें इन्हें फेंकना पड़ता है। तो फिर हमारा टाइम भी वेस्ट होता है क्योंकि हमें इन्हें वॉश कर कर रखना पड़ता है, और हमारे पैसे तो वेस्ट होते ही है क्योंकि हम ख़रीद कर इन्हें लाते हैं। बस आपको इन्हें वेस्ट होने से कैसे बचाना है। अक्सर लोग जैसे सब्ज़ियाँ वॉश करते हैं तो उसी टाइम ही फ्रिज में रख देते हैं या किसी शॉपर में रख देते हैं। तो बिल्कुल भी वैसा नहीं करना आपको। अगर आपको बचाना है इन सब्ज़ियों को ख़राब होने से तो बस आपको इन्हें अच्छी तरह से ड्राई होने के लिए रख देना है। अगर सुबह से रात तक रखेंगे तब भी ड्राई नहीं होंगे ये। बस आपको ख़ास तौर पर सर्दियों में तो बिल्कुल जल्दी ड्राई नहीं होते। इनको आपने किसी भी टिश्यू पेपर से या किसी भी सॉफ्ट क्लॉथ से ड्राई करके इसी तरह से टिश्यू में फोल्ड करके रख देना है। बस यहाँ पर मैं चंद ही सेक्शन बना रही हूँ, जितने मुझे चाहिए होंगे मैं उतने ही टिश्यू में फोल्ड करके रख दूँगी ताकि एक ही निकाल कर मैं यूज़ कर सकूँ। बस यहाँ पर इसी तरह से मैं इस शॉपर में रख दूँगी। आप चाहे तो कंटेनर में भी रख सकते हैं, मगर कंटेनर फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा जगह घेर लेता है, इसीलिए मैं शॉपर में इन्हें रख देती हूँ क्योंकि शॉपर में भी ये ख़राब भी नहीं होंगे। और अब आती है लेमन की बारी और मिर्चों की बारी। तो बस इन्हें मैं अच्छी तरह से कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा ऑयल आप इन पे उलट दें। थोड़ा सा आपको हाथों पर ऑयल लेकर इन पे अच्छी तरह से मल लेना है। तो बस यहाँ पर इन पर ऑयल लगाने के बाद अब मैं इन्हें भी रख दूँगी जहाँ पर मुझे रखना होगा, इनके ऑर्गेनाइज़र में। इन्हें किसी कंटेनर में रखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। बस यहाँ पर मैं इस ऑर्गेनाइज़र के नीचे टिश्यू रख दूँगी ताकि अगर कोई ऑयल वगैरह होगा तो इसको ख़राब ना कर सके। और हमारी नेक्स्ट टिप है, तो जी सर्दियों में हम इस तरह की काफ़ी ज़्यादा केचप वगैरह तो बच्चों की खातिर हम लाते ही हैं घर में, मायोनीज़ वगैरह लाते हैं। इनके जो खाली पैकेट होते हैं आपके बहुत काम आने वाले हैं। इन्हें आप फेंकें मत, बस थोड़ा सा यूज़ करके फेंक दें तो और भी अच्छा है। इन्हें आप अपने हाथों को जब भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा हाथों में तकलीफ़ होती है, दर्द वगैरह होता है, इनसे आप अच्छी तरह से टकोर कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइट होते हैं इनके पैकेट, फटने का भी डर नहीं होता। तो जी नेक्स्ट है हमारी, अक्सर डस्टबिन की हम डेली प्लास्टिक जो बदलते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारा इस पे टाइम वेस्ट होता है। बस एक ही दफ़ा आप इनकी प्लास्टिक बदलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताऊंगी कि इसमें से आपको कैसे जो स्मेल वगैरह है दूर करनी है। कोई भी आपका साबुन का जो पैकेट होगा आप उसमें डाल दीजिए। उसके बाद आप इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर प्लास्टिक चढ़ाते जाइए। इस तरह से आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और बार बार आपको प्लास्टिक चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आप एक ही दफ़ा चंद ही प्लास्टिक इसमें चढ़ा देंगे। बस जब भी आपको कोई कचरा वगैरह फेंकना होगा तो ऊपर से ही आप एक प्लास्टिक उतार कर आप फेंक दीजिए, क्योंकि नीचे इसके नई प्लास्टिक होगी तो आपको चढ़ाना नहीं पड़ेगा। इस तरह से आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो नेक्स्ट है हमारी इस तरह की जो ऊपर की शेल्फ़ होती है बर्तनों की, जो जिसे हम बर्तन वॉश वगैरह करके रखते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है इनकी डोर, क्योंकि जब भी हम बर्तन रखते हैं तो गीले गीले बर्तन रखते हैं, तो उसकी वजह से जो पानी टपकता है वो डायरेक्ट हम जो ये अलमारी बंद कर देते हैं, इसका डोर बंद कर देते हैं, इस पर आती है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये ख़राब हो जाती है। तो बस जब भी आप बर्तन रखें तो थोड़ी देर वेट कर लीजिए, जब पानी इसका ख़त्म हो जाए तभी आप डोर बंद कीजिए। इस तरह से आपका डोर भी ख़राब नहीं होगा। तो नेक्स्ट टिप है हमारी, अक्सर एक दूसरे के ऊपर बर्तन रख कर इन पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच आ जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे जो न्यू क्रॉकरी होती है वो ख़राब हो जाती है, न्यू प्लेटें ख़राब हो जाती है। बस इस तरह का टिश्यू अगर एक दूसरे के ऊपर आप रखेंगे और इसके ऊपर ही दूसरी प्लेट रखेंगे तो इस तरह से आपके बर्तन कभी भी ख़राब नहीं होंगे, एकदम न्यू रहेंगे, चाहे जितनी मर्ज़ी आप यूज़ करें, जब भी यूज़ करें। तो बस मैं हमेशा इसी तरह से अपनी जो प्लेटें वगैरह नहीं होती है वो इस तरह से रखती हूँ। इस तरह से इस पर स्क्रैच वगैरह काफ़ी नहीं पड़ते और बिल्कुल न्यू दिखती है। तो नेक्स्ट टिप है हमारी, तो अक्सर आपके पर्दे वगैरह इसी तरह बिखरे रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा हमारा दिल भी काफ़ी ज़्यादा तंग होता है इन पर्दों को देख कर, क्योंकि एक ही जगह ही रहते हैं ये। अगर हम इन्हें साइड पर भी करें फिर भी। तो चले जी, आज आपको न्यू टिप्स बताऊँगी मैं। इसकी वजह से आपके जो पर्दे हैं एकदम से बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं दिखेंगे।
तो बस आपको करना क्या है, घर में तो काफ़ी ज़्यादा लेसेस वगैरह हमारे पास पड़ी रहती है। आपको जो वो टच पिन होती है वो एक दूसरे के साइड पर आपको लगा लेनी है। इससे आपका पर्दा एकदम वेल ऑर्गेनाइज रहेगा और आप अपने पर्दे पे लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक पर्दा किस तरह है और दूसरा पर्दा किस तरह मैंने लगा लिया है उसे। तो जी इस तरह से आपका पर्दा भी दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर कपड़े वगैरह जब हम शिलिंग करते हैं तो कपड़ों का काफ़ी ज़्यादा रंग चला जाता है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या है। बस आपने ले लेना है नमक आपने डाल देना है बाल्टी में। तो बाल्टी में नमक डालने के बाद आपने जितना पानी रखा है आपने कपड़े अपने रख देने हैं शिलिंग करने के लिए। वैसे तो कुछ लोग होते हैं जो सारे कपड़े एक ही जगह पर शिलिंग कर देते हैं, मगर ऐसा ना करें। अगर थोड़ा सा भी रंग चला जाएगा तो बाकी कपड़ों को भी लग जाएगा। जैसे कि अब ये बिल्कुल ब्लू डार्क कलर मैंने इस बाल्टी में डाल दिया है। अब आप खुद देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इसका रंग नहीं गया, क्योंकि मैंने इसमें नमक डाल दिया था। तो नमक जो होता है कपड़ों का रंग एकदम से बरकरार रखता है, कपड़ों का रंग भी इस तरह से नहीं जाता। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप है, आपके ज़रूर काम आएगी। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास, अक्सर आपको शौक़ होता होगा घर में ही शामी कबाब बनाने का, क्योंकि आपसे गलत बन जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। कुछ वक्त पहले मुझसे भी इस तरह होता था, मगर अगर आप सीखेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। आप घर में ही बना सकते हैं, बाहर के इग्नोर कर सकते हैं। तो जी आपको करना क्या है, आप एक ही जगह लहसुन अदरक और जो घर के मसाले होते हैं आप डाल दें। शामी कबाब की मसाले की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो बस यहाँ पर आप रख दीजिए पकने के लिए। जब पक जाए ऑयल भी डाल दीजिए। फिर इसी तरह से मैशर की मदद से आप इसे अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। आप अगर इसे प्रेशर कुकर में चढ़ाते हैं तो ये बिल्कुल एकदम से ज़्यादा नरम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके कबाब भी टूट जाते हैं। बस यहाँ पर मैंने इसे देशकी में ही रख दिया था। तकरीबन 20 के 25 मिनट में ही ये एकदम से रेडी हो गया था। अब मैं इसे मैशर की मदद से इस तरह से मैश कर रही हूँ, ज़्यादा मैश नहीं करूँगी। अगर बिल्कुल ज़्यादा मैश कर लूँगी तो मेरे कबाब भी टूट जाएंगे फ्राई करने के टाइम। और जब आपको चाहते हैं कि आपके कबाब बिल्कुल इसी तरह से गोल बने, ज़्यादा बड़े नहीं हो ज़्यादा छोटे नहीं हो, बस आपको इस तरह से किसी भी आपको बर्नी का ये कैप ले लेना है। इसकी मदद से आपके कबाब एकदम से ठीक बनेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने अंडा डाल दिया है। अंडा डालने के बाद अब मैं इसी तरह से हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लूँगी। हवंतिसे की मदद से मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पीसूँगी। अगर पीसूँगी तो मेरे कबाब बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, बिल्कुल भी चूरा हो जाएंगे ये सारी जो इसके दालें वगैरह होती है। तो बस यहाँ पर अब आप देखें कि मैंने किस तरह से इसी कैप की मदद से मैं इस तरह से सारे कबाब मैंने बना लिए हैं। इस तरह से एक ही जैसे बनेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं दिखेंगे। बस अब आप चाहे तो इसे फ्रीज़र भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी फ्रीज़र कर रही हूँ। जितनी मर्ज़ी चाहे रखिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बस आपको इसे फ्रीज़र करना चाहिए। और जब आप इसे डालें तो ऊपर से एक प्लास्टिक बिछा लें। एक दूसरे के ऊपर कबाब मत रखें। जब नीचे की आप स्टेप पूरी कर लें तो ऊपर की स्टेप पे आप एक प्लास्टिक बिछा लें। इस तरह से आपके कबाब एक दूसरे के ऊपर नहीं चिपकेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो नेक्स्ट है हमारी, ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स होती है। अगर हम इन्हें आजमाएं काफ़ी ज़्यादा हमारे काम आती है जब हमें पता नहीं होता। बस इस तरह के गोश्त वगैरह आप भी मेरी तरह शायद फ्रीज़र में रख देते होंगे, अलग अलग पोर्शन बनाकर। जब काम आएंगे तो ये आप इसे यूज़ करेंगे। बस ये बिल्कुल भी इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी, तो मैंने सोचा चले इसे मैंने जल्दी से पकाना है। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सोडा डाल दिया। थोड़ा सा क्या मतलब है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर सोडा डाल दिया है। बस यहाँ पर मैं इसके ऊपर गर्म पानी डाल दूँगी। तो बस इसे मैं 10 के 15 मिनट तक रख दूँगी। फिर जो गोश्त होगा वो बिल्कुल अलहदा हो जाएगा और बिल्कुल भी इस पर बर्फ़ नहीं जमी होगी। अब आप खुद देख सकते हैं कि जो गोश्त था सारा अलहदा हो चुका है, बिल्कुल भी इसमें बर्फ़ नहीं जमी हुई। इस तरह से आप चाहे अपना काम ईजी कर सकते हैं ये टिप आजमा कर। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये सारी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी। टिप पसंद आए प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बस आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह। तो जी चलते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट टिप की तरफ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें जो लहसुन अदरक पीसने होते हैं, तो हम जब इसे पीसते हैं तो हमें फिर इसका बर्तन भी वॉश करना पड़ता है। बस आपको बर्तन वॉश ना करना पड़े, बस आप इसी ग्रेटर में आप इसी तरह से प्लास्टिक चढ़ा लें। इस तरह से बिल्कुल मैंने जैसे कि अब आप देखें कि बिल्कुल भी ये जो ग्रेटर है बिल्कुल गंदा नहीं हो। अब मुझे इसे वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बस सिर्फ मैंने इस पर प्लास्टिक चढ़ाई थी। अब मैं इस प्लास्टिक को फेंक दूँगी और जो मैंने लहसुन अदरक छिले थे यहाँ पर मैं इसे यूज़ कर लूँगी। बस आज की टिप यही तक थी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।